भाइयों तथा बहनों, आज पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती समारोह चल रहा है और उसी श्रृंखला में आप लोग भी यहाँ जश्न के माहौल में हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नसीहत ही हमारी वसीयत है। तो सवाल यह है, हमें उनकी नसीहत को जानना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए क्या नसीहत दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को प्रायः लोग दलितों का मसीहा कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा है, भारत की जनता के लिए लिखा है। वो किसी दलित के लिए या पिछड़े के लिए नहीं लिखा है। इस बात को ध्यान में रखकर हम लोगों को बात करना चाहिए। वो भारत का संविधान देश की जनता के लिए लिखा है और संविधान सभा ने संकल्प लिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय देंगे। समस्त नागरिकों को, यह नहीं कि एससी को, एसटी को, ओबीसी को। वो कह रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय देश के समस्त नागरिकों को दिया जाएगा। तो ये संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें ये लिखा हुआ है। तो आज हम बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, संविधान की जय जयकार कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और उस लोकसभा चुनाव में चुने हुए हमारे प्रतिनिधि, सांसद जब संसद में जा रहे थे तो उनके हाथ में संविधान था। देखा ना आप लोगों ने, उनके हाथ में संविधान और जबान पर जय भीम का उद्घोष। सत्ता के हाथ में भी और विपक्ष के हाथ में भी संविधान था। यह विचारणीय विषय है। सत्ता के हाथ में भी संविधान और जबान पर जय भीम और विपक्ष के पास भी यही चल रहा था। तो क्या जिन लोगों ने 1950 से लेकर आज तक संविधान की शपथ लिया, उन्होंने देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया? दिया क्या? नहीं। आर्थिक न्याय, जिस तरीके से एक पिता की संपत्ति में उसके हर बच्चे को बराबर का राइट होता है, उसी तरह देश की संपत्ति में देश के हर नागरिक को बराबर का राइट होना चाहिए। क्या उन्होंने दिया? दिया कि नहीं? नहीं दिया। ये स्थिति है। आज आप कर जाकर देखिए पूरे देश में, वे लोग भी बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मना रहे हैं जिन्होंने 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले जिस पार्टी के नेताओं ने कहा हमें 400 से पार करो, हम संविधान को बदल देंगे, वे भी आज बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आप कैसे फैसला करेंगे कि हमारा असली दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है?
यानी दोनों तरफ संविधान की जय जयकार। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नसीहत है कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने में अपने जान की बाजी लगा दो। कर रहे हो क्या? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो एक स्लोगन दिया है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। यहां पर सारे शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, अशिक्षित कम हैं, तो शिक्षित तो हुए हम, लेकिन क्या संगठित हुए? संगठित करो। किसको संगठित करो? सवाल आपके सामने है। संगठित उन लोगों को करो जो असंगठित हैं, जिनके बीच में न खान पान है, न उठन बैठन है, न बोलचाल है, उनको संगठित करना है। क्या आप संगठित कर रहे हो? और असंगठित जिनके बीच में खान पान उठन बैठन बोलचाल नहीं है, जो असंगठित हैं, असंगठित इसलिए हैं कि वो जातियों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। अभी पांडे जी बड़ी अच्छी बात आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। साथियों, जब कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो उसके मंत्री ने, संवित सरकार थी 1967 में, उसके एक मंत्री ने एनिहिलेशन कास्ट को जब्त कर लिया था। मैं उस समय ललई सिंह यादव के साथ काम कर रहा था अर्जक संघ में। हम लोगों ने रामस्वरूप वर्मा के निर्देश पर उस पर हमने हाई कोर्ट इलाहाबाद में मुकदमा किया कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो जाति को खत्म करने का वो है, कैसे जब्त किया गया। और हमने 2 साल मुकदमा लड़ा और हमें विजय मिली। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हमने बहाल करा लिया। तो मेरे पढ़े हुए साथी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ें। सवाल ये है, हमारे बीच में खान पान नहीं है, हमारे बीच में उठन बैठन नहीं है, हमारे बीच में बोलचाल नहीं है, हमारे बीच में रोटी बेटी का संबंध नहीं है। ये क्यों है ऐसा? एक व्यवस्था है, एक जाति की व्यवस्था है, वर्ण की व्यवस्था है। उस व्यवस्था के कारण ऐसा है। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि वे लोग दोषी नहीं हैं जो एक दूसरे के साथ जाति पात का भेद रखते हैं या आचरण करते हैं, बल्कि वे दोषी वह धर्म है जिसकी धार्मिक धारणाओं पर जाति प्रथा की नींव डाली गई है। ये बाबा साहब कह रहे हैं। कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें वर्ण है और जाति व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और ये 4 वर्णों की जो व्यवस्था किस धर्म में है? आप खुद इसको जो है फैसला करिए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अगर आप जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं तो आपको वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाना होगा। ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है, मेरा कुछ नहीं है, मैं वही रिपीट कर रहा हूं। यानी वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगा देना होगा। अरे और यहां पर महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि वेद अपौरुषेय हैं। वेदों को पुरुष ने नहीं लिखा, आदमी ने नहीं लिखा, वह ईश्वर कृत हैं। पूछिए कि ईश्वर कृत हैं भगवान ने किस प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया था। तो ये जो वर्ण और जाति व्यवस्था है, इसके कारण हमारे बीच में नफरत है। इस जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में जो निरादरित है वही दरिद्र है। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं।
किसको निरादर मिला है? भंगी निरादर है, चमार निरादरित है, अहिर गड़ेरिया निरादरित है। कहां यह लिखा हुआ है? सारा ये सब धर्मशास्त्रों में लिखा है। ब्राह्मण गुप्त संहिता में लिखा है, लोधस्य गणरस्य कश्यप च काची अधमा च शूद्र है आदिवासी। लोधी, गणरिया, कहार और काची ये सब नीच और जंगली हैं। मुझे बताइए कौन कह रहा है? धर्मशास्त्र कह रहा है। हमारी बहनें बैठी हैं, संविधान की वजह से बड़े अच्छे कपड़े में, बड़े अच्छे पोशाक में आप लोग बैठी हुई हैं, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य कह रहा है नारी नरकस्य द्वारम, नारी नरक का दरवाजा है। कौन कह रहा है? जगत गुरु शंकराचार्य कार्य है। जिस जगत गुरु शंकराचार्य ये ऋषि मुनियों की व्यवस्था को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको जिंदा रखने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। आपको अभी 19 का जो चुनाव था वो कुंभ था, उस कुंभ में देश के प्रधानमंत्री 5 भंगियों के पैर धो रहे हैं। 5 भंगियों के पैर धो रहे हैं। क्यों धो रहे हैं? सत्ता के लिए, वोट के लिए 5 भंगियों को पैर धो रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुम ये दिखाना क्या चाहते हो कि मैं नीच जाति के भंगी को मैं पैर धो रहा हूं, मुझसे ज्यादा उदार कोई नहीं है। लेकिन बताओ उनको भंगी किसने बनाया है? तुम्हारी व्यवस्था ने बनाया है। इसलिए तुम्हारी व्यवस्था को हम नष्ट नाबूद करने के लिए हम आंदोलन चलाएंगे। यह स्थिति है। हमें पाठ पढ़ाया जाता है क्या? वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परवेत्ति गणना लघुचेत साम। यह अपना, यह पराया, ऐसी बातें छोटी बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के सारा विश्व ही अपना है, सारा विश्व अपना है। देश के प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं हम 80 करोड़ गरीबों को अनाज देंगे 5 किलो। अरे जब देश की सामाजिक समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात संविधान में लिखी है और तुम इस देश के प्रधानमंत्री हो, तुम सारे शपथ लेकर के, संविधान की शपथ लेकर के शासन कर रहे हो, तो तुमने क्यों नहीं उनका वो जायज हक अधिकार दिया? तुम्हें किसने कहा कि कौन सी उदारता दिखा रहे हो? वो उदारता दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं दिया, हम दे रहे हैं। तुम अपने घर से दे रहे हो, जनता का पैसा सब कुछ वही दे रहे हो। तो सवाल यह है, उनको गरीब किसने बनाया है? सत्ता ने बनाया। शुरू से लेकर आज तक जो सत्ता है, सत्ता ने ही बनाया है। साथियों, अभी कुंभ मेला हुआ है और उस कुंभ मेला में क्या क्या हुआ आप लोगों ने देखा। उस कुंभ मेले में जो कुछ हुआ है आप लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जब कावड़ मेला लगता है, जब कुंभ मेला लगता है, तो वो गिनकर बताते हैं कि इतने लोग, इतने करोड़ लोग आए। और देश में जाति आधारित जनगणना की बात चल रही है
कि पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना करो, लेकिन जाति आधारित जनगणना न कांग्रेस के समय में हुई, न आज भाजपा के समय में हुई है। नरेंद्र मोदी कह करके भी उन्होंने जो है जाति आधारित जनगणना नहीं कराई। ये स्थिति है। यानी SC ST की जाति आधारित जनगणना हो रही है, लेकिन OBC की क्यों नहीं भाई? इनको मालूम है कि SC ST के लोगों को बजट अलॉट करना पड़ा रोजगार और भी तमाम मदों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में। अगर 52% OBC को दे दिया गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जो उन्होंने कब्जा कर रखा उसको छोड़ना पड़ेगा, उनको भी बजट अलॉट करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है, वो देख रहे हैं कि ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग अभी थोड़ा सा अधिकार पा करके सिर पर चढ़ने लगे हैं। सिर पर चढ़ गए, सुनते नहीं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में चौपाई भी है, उससे आप समझिए, वाद ही शूद्र दुजन सम हम तुम से कुछ घाट। शूद्र वाद विवाद करते हैं, कहते हम तुमसे कुछ कम हैं। जान ही ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावे डांट। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, ऐसा कहकर आंखें दिखाते हैं। यानी ये शेड्यूल कास्ट के चंद लोगों को थोड़ा सा अधिकार क्या मिल गया, ये सिर पर चढ़ना शुरू कर दिए। अगर 52% को बजट अलॉट किया गया, उनकी जाति आधारित जनगणना की गई तो समस्या खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सकते नापी ही शूद्र ने नकारियो धन संचय। अगर शूद्र यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर शूद्र समर्थ हो तब भी धन संचय न करे, उसके पास धन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या बात है? शूद्र में ही धर्मासाध्य ब्राह्मण न बाधते। शूद्र धन अगर उगे हुआ वो ब्राह्मणों को तकलीफ देगा। यानी भारत में ब्राह्मण सुखी रहे, बाकी सब बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं है। ये जो है रामचरितमानस की चौपाई है, और इस तरीके से जो है मनुस्मृति में इस तरह से लिखा है। और यहां पर मनुस्मृति लागू करने की बात चल रही है। कई बार तो इन्होंने सोशल मीडिया पर RSS ने संविधान भी बना हुआ झूठा या सच दिखाया। हमारे लोग कांप उठे। अभी कुंभ मेले के दौरान उन्होंने ऋषि संविधान की घोषणा किया है कि हम ऋषि संविधान लागू करेंगे। क्या है? ऋषियों ने क्या लिखा है? ऋषि क्या लिखेंगे? वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो है अपनी बात रखेंगे, लिखेंगे। तो क्या लिखा है? एकमेव तू शूद्र सुप्रभु कर्म समाधिशत। भगवान ने शूद्रों के लिए केवल एक ही कर्म निश्चित किया है, अपने से ऊपर के तीनों वर्णों की निंदा रहित होकर सेवा करें। यह लिखा हुआ है और वे यही चाहते हैं, इसीलिए सारा उनका प्रोग्राम चल रहा है। और इसके अलावा आप लोगों को वो पढ़ना भी चाहिए। उच्छिष्ट अन्नम दातव्यम जीर्णानि वसनानि च पुलकाश्चैव धान्यानाम जीर्णाश्चैव परिच्छेदः। शूद्रों को खाने के लिए जूठा अन्न दो, पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र दो, और सोने के लिए जमीन पर पुआल और मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन में भोजन दो। ये मनुस्मृति में लिखा है, जिस मनुस्मृति को ये लागू करने के लिए परेशान है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो शिक्षा नीति है इनकी, इस शिक्षा नीति के माध्यम से सिलेबस में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। रामायण और महाभारत की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसमें कोर्स डाल रहे हैं। मैंने 7वीं कक्षा में देखा NCERT की बुक में
महाभारत पढ़ा रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने के लिए शुरू कर दिया था, विरोध हुआ, इसके बाद वो बंद हुआ। तो ये सारी जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जहां तक अभी महिला आरक्षण बिल आया है, आपाधापी में पास कर लिया। अब सवाल यह है, महिला आरक्षण बिल क्यों पास करना चाहते हो? शरद यादव ने अपनी घोषणा कहा था, संसद में किया था, जिस दिन महिला आरक्षण बिल पास हो गया उस दिन मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगा। क्या किसी महिला को मालूम है क्यों कहा था उन्होंने? क्या नुकसान और फायदा है महिला आरक्षण बिल में, ये जानने की जरूरत है। वो कह रहे हैं महिलाओं को सशक्त करना है। महिलाओं को सशक्त कौन करना चाहते हैं? गवर्नमेंट, भाजपा सरकार सशक्त महिलाओं को करना चाहती है और राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रपति को गंगा जल से छिड़का जाता है और साथ साथ वेद मंत्रों से शुद्ध किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जो राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं की मालिक है, उसकी यह हालत भाजपा ने किया है, उनका अपमान किया देश की राष्ट्रपति की, तो आप महिलाओं का क्या वजूद है आपको खुद सोचिए। मंदिर में घुसने नहीं दिया, घुसा तो गर्भगृह में नहीं जाने दिया, और कहने के लिए हम हिंदू हैं, सारे हिंदू हैं। इसलिए उनकी व्यवस्था में आपका धर्म क्या है, नारी धर्म क्या है? तुलसीदास लिखते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन प्रतिपद मेमा। नारी का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, काया से, शरीर से, मन से, वचन से अपने पति के चरणों में पड़ी रहे। ये आपको गुलाम बनाने का यह षड्यंत्र है, बौद्धिक षड्यंत्र है। मुझे बताइए कि नारी का धर्म यह है तो पुरुष का धर्म क्या होना चाहिए? पुरुषों की नारी की सेवा नहीं करनी चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से? इस तरीके की जो विषमता है, ये गैर बराबरी है, ये शास्त्र सम्मत है। ऐसे शास्त्रों में हमें आग लगा देना चाहिए। विधिहुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। अरे ब्रह्मा भी नारी के हृदय की गति नहीं जानता है। ये सारे प्रकार के कपट, पाप और अवगुणों की खान है। ये लिखित रूप है, ये संविधान के आर्टिकल 15 के बिल्कुल विरोध है। लेकिन अगर कोई इस पर अपनी बात रखता है तो इस देश में साधु संत जो हैं, वो साधु संत क्या करते हैं? इतने करोड़ रुपया देंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो गला काट कर लाएगा, करुणानिधि के गला काट कर 21 करोड़ रुपया देंगे। यानी जिस व्यवस्था ने इस देश के बहुसंख्यक नागरिकों को गुलाम बनाया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल ला करके सभी नारी को समानता का अधिकार दिया, और न पास होने की स्थिति में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, लात मार दिया मंत्रिमंडल को। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लात मार दिया था। और इधर क्या हो रहा है? इधर नारी के साथ जो शास्त्र सम्मत जो विचारधारा है वो लादी जा रही है। जब तक हमारे समाज की नारी आगे नहीं बढ़ेगी, ये अपने अपमान के विरोध में आगे आएगी नहीं, तब तक आपका भला नहीं होगा। आप अपना भला नहीं कर सकती हैं। अभी पीछे आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव
इसको समझने की जरूरत है। यानी आजादी का अमृत महोत्सव, आपने एक कथा पढ़ी होगी उसमें पुराणों में कि समुद्र मंथन हुआ था, सुर असुर दोनों समुद्र मंथन किए थे, उसमें से 14 रत्न निकले, अमृत भी निकला, अमृत पर झगड़ा हो गया और इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर आकर के उनके बीच में इधर उधर फिरने लगे। एक सुंदर महिला, तो जो असुर थे उस महिला को देख करके विष्णु को एक टक देख रहे हैं, कितनी सुंदर है। और विष्णु ने देखा कि जब ये असुर दीवानगी की अंतिम शिखर पर पहुंचे तभी मैं बात अपनी रखूं, और उसी समय उन्होंने बात रखा कि यदि आप लोग चाहो, अगर आप लोग चाहो तो मैं अमृत बांट दूं। तो कहे हाँ हाँ बांट दीजिए। सबसे पहले असुरों ने कहा, तो बांटा तो किसको पिलाया अमृत? देवताओं को पिला दिया, धोखा दिया। आपको समझना है, जो भाजपा ने जो अमृत महोत्सव आजादी का मनाया है, इससे जोड़ करके देखिए, ये आजादी का अमृत महोत्सव नहीं, ये धोखेबाजी का अमृत महोत्सव था। क्या धोखा हुआ, उस धोखे को समझिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपमान झेला था, निरादर झेला था, घृणा झेला था, और उन्होंने देखा था कि जो अछूत है ये अन्य लोगों से पृथक है, इसकी बस्तियां पृथक है, ये घृणा का पात्र है, अस्पृश्य है। तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में पृथक अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। 2 वोट का अधिकार इनको दो, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया तो इस देश की जो ब्राह्मणवादी ताकतें थी उनका चेहरा मुरझा गया। तो गांधी ने कहा कि मनुष्यता का सबसे सुंदर फूल ब्राह्मण है, मैं उसे किसी दशा में मुरझाया हुआ नहीं देख सकता। गांधी ने उस आदेश के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया, और आमरण अनशन के बाद पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट में जो अछूतों को अधिकार मिला था वो खत्म हो गया। तो आप बताइए कि ये धोखे का अमृत महोत्सव था कि नहीं था? धोखेबाजी हुई अछूतों के साथ, अन्यथा अछूत इस देश में शासक होता, वो 2 वोट के अधिकार से सभी को बराबर का अधिकार मिलता। फिर दूसरा हथकंडा अपनाया इस आजादी के अमृत काल में, अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि हम 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद करेंगे। अब यहां तौबा मच गया। चौधरी सर छोटू राम और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमें गोरे बनियों की जगह काले बनियों की सत्ता नहीं चाहिए, हमें किसान और मजदूरों की सत्ता चाहिए। ये जब उन्होंने कहा तो हड़बड़ी मच गई, और अब सत्ता किसके हाथ में जाए ये समस्या थी। तो गांधी ने और सभी कांग्रेस के नेताओं ने यह निश्चित किया, रणनीति बनाई कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो चुना जाएगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। तिथि निश्चित हुई, अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, 15 प्रांतों के प्रतिनिधि भाग लिए, 15 में से 12 वोट किसको मिला? सरदार पटेल को मिला, 3 वोट इधर उधर मिला। बताइए प्रधानमंत्री और अध्यक्ष कौन बनना चाहिए? पटेल बनना चाहिए था।
तो पटेल तो गांधी ने देखा कि नेहरू का चेहरा मुरझाया हुआ है, कैसे इनको खुश करें। एक पत्रक तैयार किया नेहरू के समर्थन में, उनको घुमाया सभी लोगों ने, क्योंकि गांधी जो था वो विष्णु से कम नहीं था, वो भी मोहिनी के रूप में इनके बीच में बैठा था। और गांधी आप जानते हैं सांप जो होता है ना, डसने से पहले वो डंक मारता है, नाचता है इधर उधर फिर डंक मारता है। तो इसी प्रकार से गांधी ने भी सारे डंक मारा। कैसे? उधर से जब हस्ताक्षर सभी लोगों ने कर दिया, पटेल के पास वो पत्रक गया तो पटेल ने गांधी को वापस कर दिया। फिर गांधी ने प्रवचन दिया कि हमें आज पद प्रतिष्ठा की लड़ाई के लिए झगड़ना नहीं है, इसको हम बाद में देख लेंगे, हमें इस समय अन्यथा ये मिली हुई आज़ादी हमारी जो है चली जाएगी, हम आज़ादी से वंचित हो जाएंगे। पटेल ने फिर साइन कर दिया और देश के प्रधानमंत्री कौन बने? नेहरू बने। नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। और सबसे बड़ी बात, नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सोचा कि धर्म में सॉवरेंटी, संप्रभुता ब्राह्मणों के हाथ में है और भारत का संविधान देश की समस्त नागरिकों को संप्रभुता देती है, शक्ति देती है। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण तो ठन ठन गोपाल हो जाएगा। इसलिए क्या किया नेहरू ने? 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखवा दिया। के नायर पंडित जी, सुमित्रा ये पंडित जी मुख्यमंत्री, इन तीनों की मिली भगत से वो बाबरी मस्जिद का झगड़ा शुरू हुआ और उसके माध्यम से जो इस देश की राजनीति आप देख सकते हैं। क्योंकि जब अल्पजन लोग को सत्ता चाहिए तो लोकतंत्र में कोई अल्पजन शासक नहीं बन सकता, उसको शासक बनने के लिए बहुजन बनना पड़ता है। पंडित नेहरू को मालूम था हम अल्पजन हैं, सत्ता हमें मिल नहीं सकती, तो सत्ता के लिए षड्यंत्र करना पड़ेगा। क्योंकि षड्यंत्र दिखाई नहीं देता है, षड्यंत्र का परिणाम दिखाई देता है। आप परिणाम देख रहे हैं। आज भारत सरकार के मंत्रिमंडल में न एससी है कोई, न एसटी है, न कोई ओबीसी है। अगर हैं भी तो गुलाम हैं, वो जैसा कहते हैं वैसे करते हैं। तो ये जो है, जो धर्म की जो राजनीति हुई, इससे हुआ। और साथ साथ इस देश में जो राजनीतिक सत्ता है, वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए अपना जमीन बेच दिया है। इस देश के हमारे नेताओं ने जमीन बेच दिया। उत्तर प्रदेश का जो भाजपा का अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गुरु पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का पैर धो रहा है। किस लिए? कि हमें मंत्री बने रहना चाहिए। ये जमीन बेच दिया। सवाल यह है कि क्या हमें जमीन बेचना चाहिए? क्या हमारे पुरखों ने अपना जमीन बेचा? अगर पुरखों ने जमीन नहीं बेचा तो सत्ता मिले या न मिले, हमें अपना जमीन नहीं बेचना चाहिए। जमीन बेच दिया। ये स्थिति है, आप देख रहे हैं। धर्म की राजनीति इस देश में चल रही है और धर्म क्या है उसको भी समझने की जरूरत है। धर्म को गूगल में चेक कर लीजिए, जो संस्कृत पढ़े हैं वो भी चेक कर लें।
धारयति इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। राम ने धनुष धारण किया किसको मारने के लिए? रावण को, शंबुक को, बाली को। तो ये धर्म है, ये धर्म है, उनकी संस्कृति में यह धर्म है। और यहां पर जब पति पत्नी साथ में जाते हैं और किसी अनजान आदमी ने पूछा, भाई साहब ये कौन है आपकी? तो कहते मेरी धर्म पत्नी है, यानी धारण की हुई है, विवाहिता नहीं है, सगी नहीं है। ये स्थिति है धारयते इति धर्म। अर्जुन को मोह सता रहा था कुरुक्षेत्र में कि हमारे बंधु बांधव हैं, हम इनके ऊपर गोली वो चलाएं, कैसे 30 धन चलाएं। और कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन तुम क्यों धर्म के चक्कर में पड़े हो? स्वधर्मे निधेन श्रेय। अरे अपने धर्म में मर जाना ही ठीक है। पर धर्मो भयावह, दूसरा धर्म भय पैदा करता है। मर जाओ तुम। क्यों? सर्वधर्मान्न परित्यज्य मामे में कम शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरे धर्म में, मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता क्यों कर रहे हो? अरे ने हन्यते हन्य माने शरीरे, मारने से शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। इसलिए अर्जुन मारना ही धर्म है। ये उनकी संस्कृति में मारना धर्म है। इसलिए इस देश में आज जो खून खराबे हो रहे हैं, जिसके हाथ में सत्ता है, जिस पार्टी के हाथ में सत्ता है, उसका धर्म ही मारना है। आप देखिए कौन कौन लोग से मारे जा रहे हैं। मुसलमान मारे जा रहे हैं, SC ST OBC के लोग मारे जा रहे हैं, ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये मारे जा रहे हैं। इनकी जो संस्कृति है भाजपा की, वो मारना धर्म है। इस्लाम धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, ईसाईयत धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है। ये धर्म का नाम है, धर्म है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। ये धर्म है। जो इसका अनुपालन करता है वही धार्मिक है। तो इसलिए साथियों समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समाधान क्या है? समाधान क्या है? क्योंकि मैं वामसेव संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हूं 14-15 में। इस वामसेव संगठन के जो फाउंडर थे DK खापर्डे साहब, उन्होंने, उनका संदेश है, विदाउट पेइंग प्राइस सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। अगर समाज जातियों में बटा हुआ है, नफरत है समाज के बीच में, तो तुम्हें समाज में बदलाव करना होगा। तो विदाउट पेइंग प्राइस सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। बिना कीमत चुकाए बगैर समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। और विदाउट सोशल चेंज पॉलिटिकल पावर विल नॉट बी कैप्चर्ड। बगैर समाज को बदले आप जो राजनीतिक शक्ति है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और विदाउट पॉलिटिकल पावर आवर राइट्स विल नॉट बी अचीव। हम बगैर राजनीतिक सत्ता के अपने हक अधिकार जो संविधान ने दिया है नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए साथियों, राजनीतिक सत्ता हमारे हाथों में होना चाहिए। आप संकल्प लेकर के जाओ आज इस पावन पर्व पर कि हम राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेंगे। अगर आप सच्चे अनुयायी हो, लेकिन कैसे लेंगे? बाबा साहब की नसीहत है, जिसे हम अपना वसीयत समझते हैं
उन्होंने कहा है एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। उस समय तुम क्या करोगे? कौन बचाएगा तुम्हें? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उस समय अगर कोई बचा सकता है तो केवल संगठन बचा सकता है। इसलिए साथियों, संगठन का निर्माण करो। अगर संगठन रहेगा, आपके पास शक्ति होगी, आपके पास सत्ता होगी, और तभी आप इस देश में मान सम्मान स्वाभिमान से जी सकते हैं। बस साथियों, इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय निवास।